नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए 9 प्राइवेट एजेंसियों का चयन किया है। इन सभी एजेंसियों को कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए नियुक्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये एजेंसियां सभी सरकारी और गैर सरकारी पदों पर रिक्तियों को भरने का काम करेंगी। सभी सरकारी विभागों में कुशल और अकुशल कर्मचारियों की भर्ती का जिम्मा अब इन प्राइवेट एजेंसियों को सौंपा गया है, जिसके बाद शिंदे सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। उद्योगों और श्रम मंत्रालय द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव को लेकर विपक्ष ने हल्ला बोला हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के ऊपरी सदन में विपक्ष ने इस मामले को लेकर विशेष चर्चा कराने की मांग की है और इस पर हंगामा भी किया। सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि इसी तरह की एजेंसियों को 2014 में नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो गया था। इन सभी 9 प्राइवेट एजेंसियों का चयन शिंदे कैबिनेट की ओर से गत 8 मार्च 2023 में लिए गए एक फैसले के बाद किया गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन विपक्ष हंगामा किए हुए है। प्रस्ताव के मुताबिक 9 मानव संसाधन एजेंसियां अगले 5 साल तक 74 विभिन्न श्रेणियों के पदों पर कर्मचारियों की भर्ती करेगी। ये सभी एजेंसियां खासकर परियोजना अधिकारी, परियोजना सलाहकार, वरिष्ठ और कनिष्ठ अभियंता, लेखा परीक्षक, जिला समन्वयक, विधि अधिकारी, अधीक्षक और शिक्षक जैसे रिक्त पदों को भरने का काम करेंगी। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन निकायों, विभिन्न बोर्डों में अकुशल कर्मचारियों की भर्ती भी इन एजेंसियों के जरिए की जाएगी। साथ ही कैबिनेट की ओर से मंजूर किए गए इस सरकारी प्रस्ताव में ये भी स्पष्ट संकेत दिया गया है कि एजेंसियों की ओर से हर साल कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने का काम किया जाएगा और इसको जारी किया जाएगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने कहा कि राज्य में 75,000 सरकारी पदों को भरने का अभियान चल रहा है। इस बीच कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को लेकर निकाला नया आदेश। इस अभियान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने कहा कि राज्य में 75,000 सरकारी पदों को भरने का अभियान चल रहा है। इस बीच कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को लेकर निकाला नया आदेश इस अभियान के खिलाफ है। पवार ने कहा कि इन रिक्त पदों में से एक परियोजना निदेशक की पोस्ट भी है, जिसका वेतन 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह है। वेतन मुख्य सचिव से अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी पदों को संविदा कर्मियों से भरना भी सरकारी गोपनीयता से समझौता करना होगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस योजना को महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान मंजूरी दी गई थी। इसको शिंदे सरकार द्वारा केवल लागू किया जा रहा है। कांग्रेस एमएलसी भाई जगताप ने आरोप लगाया कि 9 कंपनियों में भाजपा एमएलसी के स्वामित्व वाली एक कंपनी शामिल है और इसमें अनियमितताएं भी पाई गई हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।